हाँ जी दोस्तों, मसला स्टार्ट करते हैं अपन बातचीत करना। आज हम लोग दोस्तों मिल बैठ के बात करने वाले हैं एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक के बारे में। सर जी क्या नाम है उस ब्रांड न्यू टॉपिक का? दोस्तों टॉपिक का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। टॉपिक का क्या नाम है जी? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, मैं बोला ध्यान से सुनना, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपका टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, सर किस प्रकार इस टॉपिक को झेलना है, किस टॉपिक से किस प्रकार इस टॉपिक के साथ जो है फाइटिंग करनी है। मैंने कहा जी देखो बात है बढ़िया आसान, बड़ा आसान। क्यूब एंड क्यूब रूट्स इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, राइट। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा क्यूब का मतलब एंड क्यूब रूट का मतलब। जब आप लोग पढ़िएगा ये चैप्टर आपको काफी हद तक मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की याद दिलाएगा। सुनो जी, मैं पहले बात कर रहा हूं क्यूब का। आज मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 6 क्यूब। दोस्तों जब मैंने आपके सामने लिख दिया ना 6 क्यूब, इस 6 क्यूब का मतलब क्या है? 6 × 6 × 6। मतलब जैसे स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर में होता था आप एक नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। क्यूब में क्या होता है दोस्तों, एक नंबर को खुद से आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो जी? 3 बार मल्टीप्लाई करते। सो इसका अर्थ है आपका कितना हो गया? 216। सिमिलरली दोस्तों आप लोग ये देखिएगा, अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे मान लो आप 7, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर रखा हुआ है 7, अगर 7 क्यूब है दोस्तों, 7 क्यूब का अर्थ होता है कि एक नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर रूट में आप कर रहे, स्क्वायर में कर रहे थे आप 2 बार मल्टीप्लाई जी। क्यूब में आप कितनी बार मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों? 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका मतलब 7 × 7 × 7। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्त कि 7 7 का 49 होता है, और 49 × 7 आपका कितना होता है दोस्त? 343। ये हो गया। सबसे पहले तो आप ये समझ लो। अब अगर ध्यान से सुनना, जो मैं लिख रहा हूं कॉपी करने का समय दूंगा, ये पक्का है, बस सुनने का समय नहीं दूंगा। सुनो, 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब होता है 343। इसका अर्थ है कि 343 का क्यूब रूट होता है 7। ठीक उल्टा करना है कि दोस्त, और कुछ नहीं है। 7 का क्यूब है 343, तो 343 का क्यूब रूट है 7। लेकिन सर ये क्यूब रूट वाली बात को हम लोग लिखते किस प्रकार है? कुछ इस प्रकार। ये 3 देखा आपने, अगर मान लो ये 3 नहीं डाला तो ये बन गया स्क्वायर रूट। ये क्या बन गया जी? स्क्वायर रूट। हमें चाहिए क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए लिखना पड़ेगा 3। अब जी आपके पास क्यूब रूट के अंदर 7 × 7 × 7 है। स्क्वायर रूट निकालते समय फैक्टराइजेशन में हमने आपको सिखाया था कि हर 2 ठो का 1 लेते हैं। मतलब अगर कोई 2 नंबर आपस में रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों हम लोग कितना लेते हैं? 1। क्यूब रूट में कितना लेते हैं? 3 का 1। क्यूब रूट में लेते हैं 3 का 1। मतलब 3 7 है तो कितना 7 बाहर आएगा? 1 7 बाहर है। पिक्चर कुल मिला के इतना है जी, पिक्चर कुल मिला के इतना है जी। पहले ये कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे वार्तालाप करता हूं। फटाफट इतना कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड जी। आइए ऑलराइट जी, लेट्स गो अहेड। मैंने कहा जी बात बड़ा सिंपल है, सुनना जी। कॉपी हो गया क्या दोस्त? हाँ जी। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों की बात बड़ा सिंपल है। अब जी बात बड़ा सिंपल है, क्यूब एंड क्यूब रूट का मसला तो समझ आ गया। अब मैंने आपको एक बात बताया कि आप लोग मान लो कि जैसे 1 एक नंबर है,
तो 1 की क्यूब क्या होती है 1। 2 एक नंबर है, 2 की क्यूब क्या होती है 8। 3 एक नंबर है, 3 की क्यूब क्या होती है 27। 4 एक नंबर है, 4 की क्यूब क्या होती है 4 की क्यूब क्या होती है जी 64। 5 की क्यूब क्या है 125। 6 की क्यूब क्या होती है, खाली पहला 10 आपको याद रखना पड़ेगा। 6 की क्यूब होती है 216। 7 की क्यूब होती है 343। 8 की क्यूब जो है 64 8 यानी कि 512 होती है आई बिलीव, ठीक है कि नहीं है 512 होती है 64 8। हाँ जी ठीक ही बोल रहा हूँ, हाँ जी 512। 9 क्यूब होती है जी 729 और जी 10 क्यूब होती है आपकी 1000। अब मैं आप लोगों को एक बात समझा दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वंस के केस में ट्रू है, कोई भी नंबर अगर 1 से खत्म हो रहा है ना तो उसका क्यूब हमेशा 1 से खत्म होगा, मतलब वंस प्लेस हमेशा क्या होगा 1। कोई भी नंबर अगर 2 से खत्म हो रहा है, इसका क्यूब निकालने गए ना तो उसका वंस प्लेस हमेशा क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8। सेम इसके केस में 7, 4 के केस में 4, 5 के केस में 5, 6 के केस में 7, 6 के केस में 6, 7 के केस में 3, 8 के केस में 2, 9 के केस में 9 और 0 के केस में 0। समझ आ गया? ये याद रखिएगा, ये जो 10 नंबर्स है इसके क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉपी कर लीजिए जी फटाफट, फिर मैं आगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टू दी अल्टीमेट। वेरी गुड, वेट कीजिए दोस्त। बोलो सर, अब आप ध्यान से सुनना, आइए ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट क्यूब्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्चुअली एग्जाम में आपको पूछे भी जा सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग प्राइम फैक्टर्स को बस नोट करना, ध्यान से सुनना, कॉपी मत करना, है ना। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको। 1 है, 1 को मैं 1 क्यूब भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बाद दो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर दो तो जो है वो कौन से होते हैं 3 और 5 होते हैं। कितने होते हैं 3 और 5। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, 3 और 5 है जी, नहीं, यहाँ पर मतलब ऑड में मूव करना है मेरे को। किस में मूव करना है जी, ऑड में। अभी आप सुनते जाओ ना, तो 3 और 5 ऑड नंबर्स, किस में मूव करना है ऑड में, 3 और 5। सो 3 और 5 अगर आप लोग देखो तो कितना होता है 8, और 8 होता है 2 क्यूब। अब तीसरे में आओ, 5 के बाद क्या आता है 7 + 9 + 11, कितना होता है 7 + 9 + 11, कितना होता है 27, जो कि 3 का क्यूब है। नेक्स्ट 4 नंबर देखो, 11 के बाद आता है 13। सो दोस्त 13 + 15 + 17 + 19, चेक करो कितना आ रहा है 64 आएगा, चेक करो। अरे ऐसे करो ना, 28 ये 36, 28 और 36 कितना हो गया 64, जो कि 4 का क्यूब होता है। लिखा है हुआ, चेक कर लो। इसका मतलब कोई पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, कि नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी पैटर्न आना चाहिए। अब 19 के बाद नेक्स्ट 5 नंबर को ऐड करो तो 5 क्यूब आ जाएगा। करेक्ट, 21, 23, 25, 27 एंड 29। जब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा जी 125, जो कि किसका क्यूब है जी 5 का क्यूब है, जो कि 5 का क्यूब है। इसका मतलब समझ में आया? नेक्स्ट क्या होगा, अब अगले 6 नंबर ऐड करेंगे, अब अगले 6 ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, मतलब 31, 33, 35, 37, 39, 41 करके देख लीजिएगा, आपका 216 आएगा। कितना आएगा 216, जो कि किसका क्यूब है 6 क्यूब। दिस इज द फैक्ट, और ये चलते जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मेरे को बस आगे बढ़ाना है, तो इसलिए मैंने कहा जी दिस इज द फैक्ट। ठीक है जी है।
अब मैं आपसे सीधा मेन बात पे आ जाता हूँ। अभी तक तो मैं मेन बातें नहीं कर रहा था, अब मैं सीधा मेन बात पे आ जाता हूँ, है ना। वो मेन बात है फाइंडिंग द क्यूब रूट। मेन बात है क्या? फाइंडिंग द क्यूब रूट। इधर पे ध्यान देना। मैं पहले आपको सबसे जो फेमस मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके थ्रू क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। इधर देखो, क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट निकालना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, कोई भी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको कि लेट्स से कुछ भी दे दिया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। अब आपको नहीं पता 216 का क्यूब रूट क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से सुनना, कॉपी मत करना, सुनना। आपको इसको बस फैक्टराइज करना है। क्या करना है जी? फैक्टराइज। कॉपी करो और करना शुरू करो फैक्टराइज। ये तो आप लोग सब कोई को आता है फैक्टराइज करना। 2 है ना, 108, 2 54, 2 27, 3 आपका 9 आ गया, 3 आप लोगों का 3 आ गया, और 3 आप लोगों का 1 आ गया। अब मैं कह ये रहा हूं कि 216 में 2 है 3 बार जी, और 3 है जी कितने बार? 3 बार है जी। अब मैं क्यूब रूट निकालूंगा। क्यूब रूट निकालने के लिए यहां पे 3 डाला, 216, इधर पे भी 3 डाला हुक के अंदर, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या बोला? यहां जैसे स्क्वायर रूट में हर 2 कॉमन नंबर का 1 लेते थे, यहां 3 ठो का 1 लेंगे जी, बिल्कुल। तो जैसा आप बता रही हैं 2 आया, और वैसे ही आपका क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि दोस्तों आपका कितना आ गया? 6 आ गया ना क्यूब रूट। आपका नाम अक्षिता है क्या? ओके, तो अक्षिता समझ में आया। अक्षिता आपका नंबर शेयर दिए मेरे साथ व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मैंने यही सेम बात हर्ष को भी क्लास के पहले कहा है, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हो, तो कोई भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन क्लास से रिलेटेड आप लोग से मिस हो जाएगा। ठीक है ना। व्हाट्सएप करना है घर जाते ही, जो आपका नंबर है जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, तो घर जाके ले लीजिएगा पेरेंट्स से, पेरेंट्स के पास तो होगा, है ना, तभी तो उन लोग आए। तो एक बार बात करके लेके मेरे को मैसेज कीजिएगा, वरना आप ऐड नहीं हो पाइएगा, है ना जी। बिल्कुल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर बताइए, सुन रहे हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग, अच्छा क्वेश्चन एक और आता है, क्वेश्चन और ऐसे भी पूछ सकता है, इज 729 अ परफेक्ट क्यूब। अब सुन लेना एक बात को, प्लीज ध्यान से सुन लेना एक बात को, कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है वो कैसे पता चलता है। देखो यार, मैंने क्या बोला, जब तुम क्यूब रूट निकालते हो तो तुम 3 का 1 करते हो, तो तुम क्या करते हो? 3 का 1 करते हो। तुम्हारे इस 3 के 1 करने के प्रोसेस के अंदर, तुम्हारे इस 3 के 1 करने के प्रोसेस के अंदर क्या सवाल है मेरा? सवाल है मेरा, क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई ऐसा नंबर बच गया, मानो जैसे यहाँ पे 3 2 था 3 3 था, मान लो 4 2 होता, तो वो जो 1 2 है वो तो बेचारा अकेला बच गया, या 2 2 होता वो लोग तो अकेला बच गया, तो फिर परफेक्ट क्यूब रूट होता नहीं। आइए अब देखिए, जैसे अब आपको बोल दिया गया 729, है ना। अब अगर आप 729 को सॉल्व कीजिएगा, 381 327 39 33 31। अब मैं बोल रहा हूं इसमें परफेक्ट सेट बन रहा है, इसमें परफेक्ट सेट बन रहा है। अगर मैं क्यूब रूट डालूं, इधर पे भी मैं क्यूब रूट डालूं, तो 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, मतलब यहां पे कोई भी अकेला बैठ रहा नहीं है। जब कोई भी अकेला नहीं बैठ रहा है तो मतलब क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट हुआ? हाँ जी हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, करिए जरा आप लोग। इज 2025 अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। करिए जी।
है जी? 4 3 आ रहा है, 2 तो 5 आ रहा है। देखो अब 4 2 3 आ रहा है तो 3 3 बन गया, बट 2 5 आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। अब आप लोग समझना, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। 2025 है दोस्त, अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका 5, 405 आ गया दोस्त। फिर नेक्स्ट 5, 581, 327, 3 9 3 3 3 1। अभी प्रॉब्लम है दोस्त, प्रॉब्लम है। ये परफेक्ट क्यूब रूट होगा क्या? परफेक्ट क्यूब होगा क्या? आई मीन नहीं, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट क्यूब होता तो पक्का सेट बन जाता 3 3 का। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आता है ना, हाँ सर, एक क्वेश्चन आता है इस तरह का आता है, ध्यान से सुनना। ये मैं करवा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, इस 392 अब परफेक्ट क्यूब। सबसे पहला सवाल सुनना, इफ नॉट नंबर 1, व्हाट नंबर करेक्ट शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा सेम क्वेश्चन स्क्वायर रूट में भी था, शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। और दूसरा सेम क्वेश्चन, बस मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। ये क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लो आप लोग, फिर उसके बाद मैं करवाता हूं आपको। रुक जाइए, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। करिए जी, कॉपी कीजिए ये वाला क्वेश्चन। आओ इधर देखो दोस्तों, सवाल है कि क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है। सवाल है कि क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है। सो मैंने कहा जी पकड़ो 392 को और पता करो। हाँ बाबू वेट कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यानी कि 196 2 249 7771। अभी सुनना आप लोग बात को। तो इसका मतलब 392 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। क्या इसमें परफेक्ट सेट बन रहा है आपका? नहीं। सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वेरी गुड, बच्चा स्मार्ट हो गया है विनायक। सो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब विनायक से जब मैं पूछता हूं कि बताओ विनायक भाई किस तरह से होगा, तो विनायक बोलता है देखो। अच्छा, अब मैं ये आप सबसे पूछ रहा हूं, अक्षिता, हर्ष, कृषव, सबसे। अक्षिता, यहां पर एक नंबर को आप मिस कर रहे हो कि काश अगर तुम होते तो कैसा होता। 7 है, तो आंसर क्या होगा? 7। यानी कि द नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 7, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 7। रुक जाइए अभी बात को, जब एग्जाम में ये कर लेना दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 7, यहां पर छोड़ के आने का नहीं। एग्जाम में पूछता है तो बताओ नया नंबर क्या आया, नया नंबर क्या आया। सो भैया नया नंबर क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई कर दोगे 392 में तो 392 टू 7 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करके बताओ कितना आया नया नंबर। 2744। अच्छा, 2744। तो जैसा आप लोगों ने ही कहा 2744 आया, लेकिन क्या यहां पर खत्म नहीं। आपसे आपको बोला जाएगा नया नंबर जो आया उस नए नंबर का क्यूब रूट भी निकालिए। जो नया नंबर आया सिर्फ उतना इनफ नहीं है, करेक्ट। जो नया नंबर आया उसका क्यूब रूट भी निकालिए, बट इसको फैक्टराइज हम लोग करेंगे नहीं। अब विनायक बोलेगा सर क्यों? क्योंकि विनायक देखना 392 तो तेरा ऑलरेडी तोड़ा हुआ ही है।
392 तो तेरा ऑलरेडी तोड़ा हुआ ही है। अरे एक्स्ट्रा क्या है 7 ना, तो एक 7 और डाल दे। तो जब तेरा क्यूब रूट निकालना होगा तो क्यूब रूट क्या आएगा 2744 2744 3 2 का 1 2 3 7 का 1 7 खत्म। आंसर आ गया आपका 14। आंसर आ गया जी आपका 14। आंसर आ गया जी आपका 14। ये है जी मसला, ये है जी मसला। मेन मसला ये है, मेन मसला ये है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अब आप यहां पर ध्यान से सुनना, अब आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, जो हमारे क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट पार्ट था बाय व्हाट नंबर शुड इट बी डिवाइडेड, बाय व्हाट नंबर शुड इट बी डिवाइडेड। अरे भैया जब आपको पूछा गया कि क्या से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो भैया देखो एक बार वापस से आओ, पहले 392 को लिख दो, 3 2 और 2 7। 392 हो गया 3 2 और 2 7। अब आप लोग ये पिक्चर देखकर मेरे को बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा 2 7 है, मतलब 49 एक्स्ट्रा है। तो डिवाइड किससे करेंगे विनायक। देखो वो दिन गए जहां पे तुम बोलते थे 7, एक नंबर जो डिवाइड करते थे वही मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट में ये चल जाता था, क्योंकि स्क्वायर रूट में एक नंबर एक्स्ट्रा बचता था। तो मल्टीप्लाई करना है तो भी एक, हटाना है तो भी एक। यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर देखो इस सिचुएशन में एक था, और हटाना है तो 2। सो डिवाइडेड, क्योंकि मल्टीप्लाई एक से ही होगा, सो डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 यानी कि 49। अब आप अगर 49 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका न्यू नंबर क्या आ जाएगा, इधर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 तो पहले से ही था, आप 49 से डिवाइड कर लिए तो आपका कितना आ गया 8। और फिर क्यूब रूट निकालना है, और फिर क्या निकालना है क्यूब रूट, तो 8 क्यूब रूट आपका कितना आ गया, खत्म हो गया सम, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता था 2। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन देने का प्लानिंग कर रहा हूं। आर ऑल ऑफ यू रेडी? कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए, अगर किसी का कॉपीड नहीं है तो, और कॉपीड है तो फिर रेडी हो जाइए। देता हूं सर कॉपी। हाँ जी ओके। सो दोस्तों अब इसके बाद, अच्छा आ गया, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर। आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स आता है क्या थोड़ा सा? हाँ सर, स्टार्टिंग का आता है। नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूं। आप आधी घंटा रोज लेट क्यों आ रहे हैं क्लास के अंदर? आपका स्कूल तो 8 बजे खत्म नहीं होता है ना लेट रात में? नहीं सर। तो फिर लेट क्यों आ रहे हैं क्लास के अंदर? देखो आ गया, मैं अभी पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा लास्ट 30 मिनट्स का, तो आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा जब मैं अपलोड करूंगा। और अगर अभी समझ में आ रहा है तो आप आराम से अटेंड कीजिए। मूविंग ऑन दोस्तों, ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरह का आएगा। क्वेश्चन देखो आप लोग सब कोई, इज अक्षिता विनायक, ध्यान से सुनना, हर्ष ध्यान से सुनना, कृष्ण भाई, इज 68,600 अ परफेक्ट क्यूब? सबसे पहला सवाल, मैं इस क्वेश्चन में 2 बातें ऐड करूंगा। अगर नहीं, इफ नॉट ऑप्शन ए, व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? ऑल्सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? कीजिए आप लोग दोस्तों।
करिए जी, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं तो करवाने वाला हूँ ही ये वाला क्वेश्चन। देखो जी, सर हो गया। आइए जी, मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना। पहले तो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, पहले अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो जी, जैसे स्क्वायर एंड, देखो जी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जैसे कृष्ण भाई बता रहे हैं कि जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अपने करते थे वैसे ही फैक्टराइज करेंगे। अगर 3-3 का जोड़ी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में 2-2 का जोड़ी देखते थे, यहाँ 3-3 की जोड़ी देखेंगे। अगर 3-3 की जोड़ी बन गई तो फैंटास्टिक, नहीं बनी तो टेंशन। इधर देखो, 343 0 7 4900 7 700 700 2 50 2 25 5 5 5 1। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप 68, क्या नाम है, 68 600 को खोलोगे, 68 600 को अगर आप खोलोगे तो कितना 2 है आपके पास? एक ठो 2 है, नहीं एक्चुअली एक 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर है, तो आपका हो गया 3 ठो 2, है कि नहीं है? 3 ठो 2 और फिर आपका 3 ठो 7 और 2 ठो 5, 2 ठो 5, 2 ठो 5। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको क्यूब रूट निकालना है, अब जब आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो मेरे दोस्तों, जब आप क्यूब रूट निकालिएगा 68 600 का, एक्चुअली क्यूब रूट तो निकलेगा ही नहीं, काय को फालतू का बात करें। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अरे भैया, परफेक्ट क्यूब होने के लिए कितने का जोड़ी बनना जरूरी है? मैं बोला था कि अगर परफेक्ट क्यूब बनना है तो कितने का जोड़ी होना चाहिए? 3 ठो का। अरे मेरे दोस्तों, यहां पर देखो, ये 3 का जोड़ी, ये 3 का जोड़ी, पर ये कितने का जोड़ी हो गया दोस्त? 2 ठो का। तो इस, जी बिल्कुल। अब बच्चा, पहला क्वेश्चन देखो 5 का नहीं है, पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डिवाइडेड। देखो, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाइड का पहले कर लेते हैं, मेरे को क्या, कोई फर्क, हाँ जी बिल्कुल, पहले मल्टीप्लाइड का कर लेते हैं। बच्चा ने कहा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मल्टीप्लाइड का करना है। अरे भैया, अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब एक ठो 5 की कमी है, तब 3 5 का जोड़ा भी हो जाता। तो अगर मल्टीप्लाइड है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 5। अब आपको क्या करना है? जी बिल्कुल, न्यू नंबर निकालना है। तो बच्चा बोल रहा है कि सर 686 00 में आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई 5, है कि नहीं है? 3, ये इन्होंने बताया। अब अगर आपको बोला कोई क्यूब रूट निकालने, क्या बोला? क्यूब रूट कैसे निकलेगा? देखो, ये देखो, 3, समझना, बुद्धि लगाना, 3 ठो 2, अरे 3 ठो 7 तो दोस्त पहले से था, बस 5 पहले कितना दो था? 2, अब 5 कितना लगेगा? 3, बस खत्म है। अब दोस्तों जब आप सॉल्व कीजिएगा, 3 2 का 1 2, 3 7 का 1 7, 3 5 का 1 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया जी? 70। ये गया निपट, ये गया निपट, खत्म, उड़ गया। सर बात तो आपने बहुत ही सही की, सर बात तो आपने बहुत ही सही बताया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी सर बताओ, सुन रहे हो?
70 आ गया। मूविंग ऑन। अगर सवाल है बाय व्हाट नंबर शुड इट बी, सवाल है जी डिवाइडेड। अरे भैया अगर डिवाइडेड पूछा है सो अब जो बच्चे ने आप लोगों ने आंसर दिया, जैसे कृष्ण ने दिया था कि देखो सर, अब अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा 2 तो 5 है, एक तो 5 नहीं तो 25, तो यानी कि 25। अब जो दोस्त न्यू नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, 222 इंटू 777, क्योंकि 2 तो 5, जी बिल्कुल, क्योंकि 2 तो 5 तो गया उड़, तो यानी कि 8 इंटू 3 43, कितना आया जी, करिए। सर मेरा 2744। बच्चा बोल रहा 2744, मान लो लिख दिया 2744। अब मैंने कहा जी सुनो, आगे का मसला क्या है, 2744। अब मैंने कहा जी इसका क्यूब रूट क्या होगा, सुनना, क्यूब रूट क्या होगा, देखो 3 2 का आप लोगे 1 2 और 3 7 का आप लोगे 1 7, तो आंसर आपका कितना आ गया, खत्म हो गया पिक्चर। तो देखो यार मसला बड़ा आसान है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, है ना, हाँ सर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बोलो सर क्या, फाइंड द नंबर with which 704 should be number 1 divided, number 2 multiplied to make it a perfect cube. करिए दोस्त, बोलिए सर अब आप। करिए जी। ये देखिए जी 704 है, 2 3 52 2 176 2 88 44 22 11, बस खत्म। अब 3 2 3 2 11, यानी कि आपका क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, 704। तो मेरे दोस्तों मैं 704 को लिख सकता हूँ 3 2, फिर से 3 2, फिर 11। अरे भैया क्या ये परफेक्ट क्यूब हुआ, नहीं, क्योंकि 11 एक्स्ट्रा है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब सवाल है कि डिवाइड किससे होगा, तो भैया देखो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 11, सो डिवाइडेड बाई 11, सो आपको मिल जाएगा नया नंबर। नया नंबर क्या होगा, जी बिल्कुल, नया नंबर क्या होगा, देखो 64। जी बिल्कुल, 6 2 तो ऑलरेडी है ही, 11 बाई 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64, और
क्यूब रूट ऑफ 64। याद रखना क्यूब रूट जब भी करो सिर्फ ये रूट का साइन लिख कर नहीं आओगे, अंदर में 3 डालोगे, वरना वो तो स्क्वायर रूट लगेगा। अच्छा, तो 3 2 का 1 2, 3 2 का 1 2, यानी कि दोस्त आपका आंसर आ गया 4। अब अगर सवाल उठता सर कि किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सर जी किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो मैंने कहा जी मल्टीप्लाई अगर करना है सो अपने किस, जी बिल्कुल, बच्चा बोल रहा है कि 11 एक थो ही है, तो कितना 11 चाहिए और 2 चाहिए, तो एक थो से कैसे, अरे विनायक नालायक, मेरे को ये बताओ एक 11 चाहिए कि 2 चाहिए ना, 121 तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 11 से, यानी कि 121 से, फिर अपना बैठ के करते रहना नया नंबर, ठीक है कि नहीं है, ये है जी मसला। अरे 5184। हाँ जी, वो जो भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी आपका वो करना है, ठीक है ना, जी सर बिल्कुल। बोलो सर, अब आप आगे। अब मैं आप लोग को एक चीज और समझा रहा हूं, बोलो सर अब आप। एक होता है एस्टिमेशन मेथड, क्या होता है, एस्टिमेशन मेथड। अब ये आ जाता है सिलेबस के अंदर तो मैं क्या ही करूं, बट मेन मसला यही है। आइए मैं आपको क्यूब रूट निकालने का एस्टिमेशन मेथड सिखाऊं, बट पहले एक बात जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में एकदम क्लास के आज बताया था, वो एक बार ध्यान रख लो, वो एक बार ध्यान रख लो। चलो लेकर चलता हूं आपको उस शुरुआती बात पर। दोस्तों वो शुरुआती बात ये थी कि कभी भी आप अगर एक ऐसे नंबर को एक ऐसे नंबर का क्यूब निकालने के लिए बैठ रहे हो जो कि 1 से खत्म होता है, तो उसका वंस प्लेस पे हमेशा क्या होगा, 1। करके देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल 11 का क्यूब होता है 1331, 11 का क्यूब क्या होता है, तो वंस प्लेस पे क्या है, 1 है ना, 2 क्यूब। वैसे कोई भी नंबर 2 से खत्म होगा तो हमेशा 8 से खत्म होगा। आप ले लो 32 क्यूब कुछ भी होता हो, बट हमेशा क्या होगा, 8 से खत्म होगा। 3 क्यूब कुछ भी हो, कुछ भी ले लो, बट हमेशा किससे खत्म होगा, 7 से। 4 क्यूब ले लो, कुछ भी इससे खत्म हो, बट हमेशा क्या होगा, 4 से खत्म होगा। 5 क्यूब कुछ भी हो, बट हमेशा खत्म किससे होगा, 5 से। मतलब वंस प्लेस में यही होगा। 6 क्यूब के केस में 6, 7 क्यूब के केस में 3, 8 के केस में 2, 9 के केस में 9, 10 के केस में 0। पहले एक बार ये गो थ्रू कर लो, एक बार ये गो थ्रू कर लो, क्योंकि एस्टिमेशन मेथड में ये काम आएगा। एक बार सोच लो, लिख के देखना है, लिख के देख लो, फिर मैं अपनी बात करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। हाँ हाँ, बाकी को भी करने दो। है जी, हो गया। चलो आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि अपने को याद है कि नहीं है। कैसे, देखो, मतलब कोई भी नंबर, अगर मैं 1 का क्यूब नहीं मान रहा, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब कितने से एंड होगा, 1 से। कोई भी नंबर अगर 2 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब कितने से एंड होगा। कोई भी नंबर अगर 3 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब कितने से एंड होगा, 7 से। वंस प्लेस क्या होगा, 7। कोई भी नंबर 4 से तो क्या होगा, 4। 5 से तो क्या होगा, 5। 6 से क्या होगा, 6। 7 से क्या होगा, 3। 8 से होगा 2। 9 से होगा, दोस्तों ये बात याद हो गया क्या ऑनलाइन वाले दोस्तों, फटाफट यार। ऑफलाइन वाले, ऑलराइट, ऑनलाइन वाले, यस सर, जी बिल्कुल। सो अब मैं स्टार्ट करता हूं जी बातचीत आप लोगों के साथ। अब मैं आप लोगों के साथ बातचीत स्टार्ट करता हूं। देखो जी दोस्तों, बात बड़ा सिंपल है। एस्टिमेशन मेथड के दरमियान करना क्या होता है, शांति से सुनना, शांति से सुनना। अच्छा, एस्टिमेशन मेथड का एक प्रॉब्लम है। एस्टिमेशन मेथड काम तभी करेगा जब आपको पक्का दिया हुआ है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है।
अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्या फायदा होता है कि ये पहले तो ये बता देता है प्राइम फैक्टराइजेशन कि परफेक्ट क्यूब है भी कि नहीं, और अगर है तो उसका क्यूब रूट क्या है वो निकलवा देता है। एस्टिमेशन मेथड तभी काम करता है जब आपको ये बोल दिया गया है कि परफेक्ट क्यूब तो है। वी नो दैट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, ये आप जानते हो, इसमें ये कोई शक ही नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। ये ध्यान रख लेना, मतलब अगर एस्टिमेशन मेथड का एक प्रॉब्लम मेरे से पूछोगे तो ये इस काबिल नहीं है कि आपको ये बता दे कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में कि हाँ भाई परफेक्ट क्यूब है, अब आपको बोलेगा पहचान, ठीक है सर अब आप बताओ, ठीक है सर अब आप बताओ, ठीक है। हम लोग बोले सुनो, मैंने बोला सुनो, देखो जी मसला क्या है, ऐसे होगा, देखो जी बात ऐसा है, कोई भी एक नंबर मैं पिक कर लेता हूं, मान लो 857375 कुछ भी, ये पूरा का पूरा एक नंबर है, हमको पता है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, वी नो इट्स अ परफेक्ट क्यूब। तो फालतू का क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि सर आप कैसे पता लगाए, नहीं ये नहीं काम करेगा वो बताने का। फिर आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड भागना है। कैसे भागना है, राइट से लेफ्ट, और जोड़ी बनाना है 3-3 का। स्क्वायर रूट में जोड़ी बनता था 2-2 का, इसमें बनेगा 3-3 का। 375 दिख रहा है, ये नंबर किससे खत्म हो रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 5 से खत्म होता है, 5, लिख दो 5, लिख दिया 5। अब सुनो 857 है, रुकिए जी, नहीं अरे मैडम ऐसे थोड़ी घर चले जाएंगे, छुट्टी हो गया सर, सुनो तो सही, ऐसे थोड़ी होता है। पहला ग्रुप के लिए ये रूल काम करेगा, दूसरा ग्रुप के लिए ये रूल है कि ये जो नंबर है ये किसके किसके क्यूब के बीच में है। मतलब ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसका क्यूब के बीच में 857 है। अब जैसे 9 क्यूब कितना होता है, 729, मैंने बोला था 1 से 10 क्यूब याद होना चाहिए। 9 क्यूब कितना होता है, 729 होता है, और 10 क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, मतलब 857 उसके बीच में है। तो जो लोअर नंबर है, लोअर नंबर क्या है, अरे भाई लोअर नंबर तो 729 है, तो जो लोअर नंबर है जिसके बीच में लाई कर रहा है, क्या बोला मैंने, जो लोअर नंबर है जिसके बीच में वो लाई कर रहा है, अब आपको करना क्या है, उसका वंस प्लेस लेना है। क्या लेना है, इसका वंस प्लेस पे क्या है, आंसर हो गया 95। ये है एस्टिमेशन मेथड। सम्स और प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता ना करना। मतलब पहला ग्रुप में खात्मा वाला कंडीशन, उसके बाद वाला ग्रुप में, पहला ग्रुप मतलब राइट साइड से काउंट होता है, और दूसरा वाला ग्रुप में देखना पड़ेगा कि वो किन 2 क्यूब्स के बीच में है, और जो लोअर होगा उसका वंस प्लेस लगा देंगे। सर एक क्वेश्चन और दीजिए ना, मजा आ जाएगा। ओके 17576, चलो लिखो। क्वेश्चन है एस्टिमेशन मेथड, ये मैंने आपको बोल दिया कि हाँ ये है परफेक्ट क्यूब, चलो परफेक्ट क्यूब, चलो अब एस्टिमेट करो क्यूब रूट को। अरे नालायक, राइट से लेफ्ट, लेट्स सी। हाँ 86, अरे बाप रे, मैंने बोला आराम से कीजिए। आइए जी देखिए 17576 है, 576 एक जोड़ी, 17 एक जोड़ी, 17 एक जोड़ी। ओ भैया 6 से खत्म होता है कौन, 6 कितना, तो लिख दिया 6। 17 किसके किसके बीच में, देखो एक होता है 2 क्यूब और एक होता है 2 क्यूब होता है 8 और 3 क्यूब होता है 27, है ना। हाँ सर
27। तो भैया 2 और 3 में स्मॉलर नंबर कौन? 2, तो आंसर हो गया 26। अब मैं एक बात बताता हूं इनसे क्या गलती हुई है, सुन लीजिएगा। अक्षिता ने 8 क्यों कहा? अक्षिता सोच ली कि जो क्यूब का आंसर आएगा ना उसका वंस प्लेस। इधर पे भी मैंने जब 729 लिया तो ये 729 में मैंने जो लोअर नंबर था वो क्या था? 9। अगर मान लो ये 2 डिजिट का होता तो वंस प्लेस लेते, बट 9 तो खुद ही वंस है तो ये वाला 9 मैंने लिया। वैसे ही 2 और 3 में कौन सा स्मॉलर है? 2, तो इसीलिए अपने लेंगे 2। जो क्यूब है उसका वंस प्लेस नहीं, जिसका क्यूब ले रहे हैं उसका वंस प्लेस। अब 2 तो खुद ही वंस प्लेस पे है तो फिर उसमें तो कोई मजाक करने का दरकार ही नहीं है। आइए थोड़ा परफेक्शन के लिए एक और क्वेश्चन को चाप देता हूं। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 91125 यूजिंग एस्टिमेशन। Sir, 45 answer. Let's see. हाँ सर 45। आइए देखते हैं। 91125 है जी। भैया जी बात बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास 91125 दिया हुआ है भाई साहब, मैंने क्या बोला? राइट 5 से खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? 5। 91 किसके किसके बीच में लाई करता है? सर 4 और 5। 4 क्यूब और 5 क्यूब, तो आंसर क्या हो गया? 4। खत्म। ये है जी मसला, ये है जी एस्टिमेशन वाला मसला। अब सच बताऊं ना तो क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर मैंने बोला था उड़ा दूंगा, उड़ा दिया। आप लोग एक बार मेरे को बाकी बुक्स भी दिखा दीजिए। मैंने एक बुक से उड़ा दिया, बट एक आध बुक में कुछ अच्छा क्वेश्चन दिख गया तो करवा देता हूं। कोई भी बुक दिखाइए मेरे को। एक मिनट दोस्त, मैं देख लेता हूँ, कुछ बचेगा नहीं है सच। फालतू बात। पता हाँ ये है यार, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे अब ये देखो, इसमें आपको यार ये बात पता होना चाहिए। ये एक दो प्रॉब्लम सम करवा रहा हूं जिससे मेरे को ना होमवर्क देने में हिचकिचाहट भी हो। पूरा क्यूब एंड क्यूब रूट बैठ के करो, बैठ के। समझ आ गया? बोलो क्या? एक मसला है वो समझ लेना कि एक फिगर होता है जिसको बोलते हैं क्यूब। ओ भाई, एक फिगर होता है जिसको बोलते हैं क्यूब। घर पे बर्फ है, बर्फ तो वो क्यूब ही तो है। क्यूब का सारा साइड इक्वल होता है, क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल। अब एक क्यूब के अंदर कितनी जगह होती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड। ओ भाई, यहां पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का मतलब ये फिगर क्यूब का बात कर रहा हूं। साइड इंटू साइड इंटू साइड, तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों साइड। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना, कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपको दे दिया गया। एक क्वेश्चन है मेरे सामने बुक में कि एक क्यूब का वॉल्यूम आपको दे दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 5832, फाइंड द साइड्स। अरे इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? अरे अगर आपको बोल दिया कि साइड निकालो, साइड को मैं बोला ए, साइड को क्या मैं बोला? अरे तो भैया इसका मतलब ए क्यूब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। अच्छा, इस तरफ क्यूब है, उस तरफ क्यूब जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। मतलब सेम क्वेश्चन क्यूब रूट निकालने दिया है दूसरी भाषा में। सेम क्वेश्चन क्यूब रूट निकालने दिया है दूसरी भाषा में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं। कभी भी आपको दे दिया, जैसे मान लो इधर पे मैं चलता हूं, ऊपर चलो आप लोग, इधर देखो, है ना। जैसे यहां पर आपको दे दिया, इधर पे ये हटाता हूं, इधर देखो, है ना। फाइंड, फालतू बात, एकदम फालतू बात। इधर देखो 2.216 है मान लो।
वो डेसिमल में इसमें कोई अलग मेथड नहीं है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.216। मैंने क्या बोला, इसको ऐसे लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 0.216 है ना। तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 बाई 1 के बाद 3 ठो 0। अब आपको आता है ये क्यूब रूट 1000 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 10 का एक 10 बाहर, और 216 को लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 3 6 का एक 6 बाहर। 6 बाई 10 का वैल्यू क्या होता है, 0.6। खत्म हो गया। खत्म। अभी एग्जाम में आ सकता है एक और बात है ना, ये सुन लेना, बहुत ही फालतू बात बट आ सकता है। यार आपको बोल दिया क्यूब रूट ऑफ -27 निकालो, तो आप लोग क्या डर जाओगे, क्या भाग जाओगे क्या एग्जाम से? अरे भैया अगर नेगेटिव नंबर है तो क्यूब रूट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस साइड रखो। अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, तो बस आंसर क्या हो गया, -3 हो गया। क्या हो गया, -3। खत्म सब। दोस्तों मैंने वादा किया था कि क्यूब एंड क्यूब रूट आसान है, 2 एक्सरसाइज सबके बुक में है, सब खत्म कर दिया। अब बैठ के करते रहो अपने घर पे, है ना। कल मैं साइंस पकड़ूंगा, साइंस में कुछ कर रहे थे कि अपने ऑलरेडी क्या कर रहे थे, फोर्स। हाँ तो बस वो फोर्स वाला जो चैप्टर है, सर आप बोले थे कल एग्जाम भी लेंगे। जी बिल्कुल वो मैं लूंगा, बट पहले मैं फोर्स एंड प्रेशर का भी कराऊंगा, और आप लोग जो लोग का पहले का किया हुआ वो लोग का लर्न करके क्वेश्चन भी पूछूंगा क्लास के अंदर। फिजिक्स में तो फोर्स है ही, फोर्स एंड प्रेशर। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अभी मैथ्स बता दे रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग रुकिए। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। होमवर्क है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स प्रैक्टिस करना, आप लोग रुकिए। हाँ जी, आपके पास अभी बुक लाए हो क्या? मतलब फिजिक्स में सिलेबस में तो है फोर्स,